अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अभी हमजा शहबाज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि इस हकूमत ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया है। हमारे पैरों के खून से लेके सर तक इन्होंने हमारी तलाशी ली है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। वैसे दोस्तों, ये बात सियासी नहीं है, ये बात सच्ची है। यकीन करें, कोई चीज़ सफ़े मिसल पे सामने आई नहीं। सबसे ज़्यादा जो खंगाला गया है ना, वो नवाज शरीफ की ज़ात को खंगाला गया है। उनको देखा गया है कि इन्होंने क्या किया है, कहाँ से किया है। लेकिन ये हुकूमत क्या, मुशर्रफ की हुकूमत भी, ये भी, नैब भी, ये सारे लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कोई करप्शन आज तक आप ये नहीं कह सकते कि मोटरवे जो हज़ारा से KPK में बनी है, पिंडी से हज़ारा, उसमें खाया गया है। जो मोटरवे लाहौर से फैसलाबाद बनी है, उसमें खाया गया है। या जो फैसलाबाद से मुल्तान बनी है, उसमें खाया गया है। या मेट्रो में खाया गया है, लाहौर मेट्रो में खाया गया है। किसी चीज़ का प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसका नाम होता है कि भाई इस चीज़ में आपने ये पैसे खाए हैं, तो वो इल्ज़ाम होता है कि आपने इतने अरब का था और इसमें इतने अरब आपने किए। तो आप भी ये नहीं बता सकते, आप अवाम भी ये नहीं बता सकते कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, ये इनका किस चीज़ में पैसे खाए गए हैं। अब तक जितनी इन्होंने तहकीक की है वो ये है कि आपके असासों में इजाफा हुआ है, एक बात। और दूसरा बात ये कि जी शुगर मिलें लगी हैं, फलानी मिलें लगी हैं, तो आप बताएं कि आप बियॉन्ड मीन्स, यानी अपने वसाइल से ज़्यादा आपके पास इनकम है, उसका बताएं। और इन्होंने बताया है, इसलिए अदालतों ने ज़मानतें ली हैं। लेकिन करप्शन ये होती है कि जैसे बिलियन ट्री है कि जी दरख्त लगाने में करप्शन हुई है, बिलियन ट्री। इसी तरह मालम जब्बा केस में जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके हवाले से जो है ना, ये हुआ है। या हेलीकॉप्टर इस इमरान खान ने इस्तेमाल किया है। एक चीज़ों के नाम आते हैं ना, आप उन चीज़ों के नाम बताएं कि किस चीज़ में करप्शन हुई है। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में हुई है, मोटरवे में हुई है, मेट्रो में हुई है। ये कोई प्रोजेक्ट ही बताएंगे ना, बैठे बैठे तो नहीं बताएंगे कि आपने जी करप्शन की है। किसी प्रोजेक्ट का कोई नाम सामने आएगा तो बताएंगे ना आप कि जी आपने फलां करप्शन की है, ये 10 अरब का था, उसमें से 2 अरब आपने हजम कर लिए और ये है वो। इस तरह की कोई करप्शन दोस्तों अभी तक वाकई साबित नहीं हुई। और आज ये जो है हमजा शहबाज जो गिरफ्तार है, ने कह दिया हुआ है कि नैब न्याजी के गठजोड़ भी सामने आ चुका है अवाम के, और ये भी सामने आ चुका है कि जनाब अली ये हमसे कोई करप्शन साबित नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमजा शहबाज का बयान है। तो दोस्तों, इस तरह विक्टिमाइजेशन बिल्कुल सामने अंधों को भी नज़र आ रही है, अंधों को भी नज़र आ रही है विक्टिमाइजेशन, कि यहाँ विक्टिमाइजेशन हो रही है और इसमें हकीकत नहीं है। ठीक है। और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि इस नैब की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई है और सियासत तबाह हुई है, जिसकी वजह से ये मुल्क दिवालिये के करीब हो गया है। और आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी बड़े नपे तुले बयान देते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, क्योंकि 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं। लेकिन जब हम मुल्क की हालात देखते हैं तो हम कहते हैं इनको एक लम्हा भी टाइम ना दिया जाए। तो दोस्तों, इस तरह की जो है ना, ये हमजा साहब का छोटा सा बयान आया और उसके ऊपर अब फयाजुल हसन चौहान इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है कि जनाब इन्होंने 10 साल तक खून चूसा है और ये किया वो किया। खाली बयानबाजी।
भाई हमजा के ही बता दो किस चीज में उसने पैसे खाए हैं। क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन साबित हो चुकी है? एक एक केस करके आपको नाकामी मिली है, एक एक केस करके। तो हमजा शहबाज देखें गिरफ्तार है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज भी वो नैब को भी एक्सपोज कर रहे हैं और नियाजी साहब को भी एक्सपोज कर रहे हैं और जुर्रत के साथ डटे हुए हैं, डरे हुए नहीं हैं। और उधर से इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। तो बड़े अफसोस की बात है ये सारी। और आज फिर देखें, आज डॉलर फिर महंगा हो गया है, 156 रुपये, 154 से 156, 156 का हो गया डॉलर इंटर बैंक का। और दूसरा जो है ना 2 रुपये और ज़्यादा होगा। तो इमरान खान ने तो कहा था कि डॉलर हमारे कंट्रोल में आ गया है। ठीक है सर। और अभी LNG की उन्होंने ये अभी कीमत बढ़ाई है LNG की। हम तो कह रहे थे ना पेट्रोल ये 35 रुपये कर दें, अभी LNG की कीमत की ये खबर चल रही थी कि हुकूमत ने रवां माह में LNG की कीमत जो है ना बढ़ा दी है $5.53 फी MM। तो दोस्तों ये कोई रिलीफ इधर से नहीं मिलने वाला, इनको टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। 29 मार्च को जो महंगाई का हमने किया है, बैनर लोग लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं, आप लगाएं आवाज़ महंगाई के ख़िलाफ़। हम कानूनी TV और हम जो है ना ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें। आप 29 मार्च के लिए चलो जो है ना 29 मार्च के लिए आप निकलो, महंगाई के ख़िलाफ़ निकलो, बैनर लगाओ, हाय हाय करो, हाय मार गई 10 दी रोटी ते 15 दा नान, हाय इमरान खान, हाय इमरान खान। ये लोगों को बताएं, तभी कोई प्रेशर में आके शायद कोई चीज़ सस्ती कर दें, वरना इस हुकूमत से खैर की तवक्को नहीं है। जहाँ फयाजुल हसन चौहान बैठा है, जहाँ फवाद चौधरी बैठा है, फवाद चौधरी ने ख़त लिख दिया है जनाब स्पीकर को, कौमी असम्बली के स्पीकर को, कि नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। सुभान अल्लाह। तो ख़त लिखना है तो वो चौधरी निसार का लिखो, जिसने 2 साल हो गए अभी तक हलफ नहीं उठाया, उसका ख़त लिखे बुज़दार स्पीकर को कि उसकी रुकनीत ख़त्म की जाए, जिसने हलफ भी नहीं उठाया। तो इस तरह के दोस्तों ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमजा शहबाज साहब की बहादुरी को और जुर्रत को हम जो है ना वो दाद देते हैं, और वो डटे हुए हैं महाज पे और डटे रहेंगे। और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये एक्सपोज हो चुकी है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, अवाम के लिए इन्होंने ना कुछ किया है ना आइंदा करेंगे। ठीक है। अभी पेट्रोल का हमने कहा है कि 35 रुपये लीटर होना चाहिए। आप जाके गूगल पे सारी सर्च करके देख लें, और कल ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। ये 21 दिन तो ये पहले लूटेंगे और फिर 21 दिन के बाद फिर कहेंगे जी अब पेट्रोल की कीमत महंगी नहीं होगी। तो इनसे कोई भलाई की उम्मीद नहीं है, ना तवक्को है। थैंक यू।